लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस एक बार फिर अपने बयानबाजी के कारण सवालों के कटघरे में है। कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के सलाहकार रह चुके सैम पित्रोदा ने भारतीय विविधता का मिसाल पेश करते हुए एक टिप्पणी दी, जिससे एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सत्तारूढ़ भाजपा ने पित्रोदा के इस नस्लीय टिप्पणी पर हमला बोला। वहीं पीएम मोदी ने भी इस बात पर तंज कसते हुए कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दी। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। सैम का बयान, कांग्रेस में घमासान। चुनावी माहौल के बीच सैम ने दिया बीजेपी को पलटवार का मौका। विविधता का मिसाल पेश करते करते फंस गए सैम। क्या सैम पित्रोदा का यह बयान नस्लवादी मानसिकता को नहीं दर्शाता? क्या चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों का विभाजन सही है? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका की जमीन पर बैठे बैठे ऐसा क्या कह दिया कि राजनीतिक भूचाल मच गया और कांग्रेस सफाई देने पर उतर आई। सैम पित्रोदा का जब ये बयान सामने आया, उस वक्त पीएम मोदी तेलंगाना के वारंगल में चुनावी रैली कर रहे थे। अपने संबोधन के बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस और सैम पर तीखा हमला किया। साथ ही द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर कांग्रेस के विरोध को पित्रोदा के बयान से भी जोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में भारत की विविधता को दर्शाने के लिए ये बयान दिया, जिसके बाद चुनावी सीजन में विरोधी पार्टियों को कांग्रेस पर तंज कसने का सुनहरा मौका मिल गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो इसे कांग्रेस की सोची समझी साजिश बता दी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ तोड़ने की बात ही करती है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा है जिस पर विवाद हो गया। दरअसल सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में भारत की विविधता पर बात की और कहा कि भारत में पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, तो दक्षिण में लोग अफ्रीकी लगते हैं, वहीं पश्चिम में लोग अरबी लगते हैं और उत्तर भारतीय गोरे होते हैं। सैम के इस बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है अपने विवादित बयानों को लेकर करके, क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति होता है। देश को अपमान करना, मोदी जी को अपमान करना। सैम पित्रोदा ने देश को अपमानित किया, मोदी जी को अपमानित किया, और जब देश इस पर आक्रोशित होता है तब ये हटाते हैं। इसमें तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को माफी। अच्छा, ये देखिए, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये हमेशा जोड़ने की बात नहीं तोड़ने की बात करते हैं। ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमेशा तोड़ने की बात करते हैं, कभी ये जोड़ने की बात नहीं करते। रंगभेद वाले बयान से पहले सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर भी बयान दिया था। पित्रोदा ने यह बयान राहुल गांधी की उस टिप्पणी के जवाब में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो एक सर्वे कराया जाएगा, जिसके तहत ये पता लगाया जाएगा कि किसके पास कुल कितनी संपत्ति है। इस पर सैम पित्रोदा ने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया। पित्रोदा ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसकी मृत्यु के बाद बच्चों को सिर्फ 45% संपत्ति ही मिलती है, बाकी संपत्ति सरकार बतौर विरासत टैक्स अपने पास रख लेती है। पित्रोदा ने इसे एक रोचक कानून बताया और कहा कि अगर आपने संपत्ति बनाई है और आप दुनिया छोड़कर जा रहे हैं तो आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़कर जानी चाहिए। पित्रोदा के इस बयान के बाद भी हंगामा इतना तेज हो गया कि कांग्रेस पार्टी को अपने बचाव में उतरना पड़ा। Point. Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth,
You are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only.